अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड की सोशल स्टडीज़ की बुक है फॉर पाकिस्तान। इसका 4th एडिशन क्लास 2 की है। इसको मैं रीड करने जा रहा हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 6 तक करवा लिया था। आज मैं पेज नंबर 7 करने जा रहा हूँ। मिस्टर रज़ा अलीज़ डे। अब मिस्टर रज़ा अली का दिन। दिस इज़ मिस्टर रज़ा अली। ये जो है ये मिस्टर रज़ा अली है। ही वर्क्स एज अ मैनेजर इन अ बैंक। वो काम करते हैं मैनेजर की पोस्ट पे हैं बैंक में। मिस्टर रज़ा अली वॉज वीक्स अप एवरी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मिस्टर रज़ा अली उठते हैं बहुत जल्दी सुबह को। ही सेज हिज प्रेयर्स। वो अपनी इबादत करते हैं। ही हैज़ ब्रेकफास्ट। वो नाश्ता करते हैं। ही इंजॉय अ कप ऑफ टी 7 AM। वो मज़े लेते हैं एक कप ऑफ टी के यानी चाय के कप के कितने बजे? सुबह के 7 बजे। ही गोज़ टू वर्क इन हिज कार 7:30 AM। ये वो जाते हैं काम पर अपनी कार में कितने बजे? सुबह 7:30 बजे। ही स्टार्ट वर्क 8:30 AM। वो काम शुरू करते हैं 8:30 बजे सुबह के। ही हैज़ लंच विद हिज कोलीग्स 1:30 PM। वो लंच करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं अपने स्टाफ के साथ 1:30 बजे। ही गोज़ होम 5 PM। और उसके बाद घर जाते हैं 5 बजे। ही हैज़ टी वाइल वॉचिंग द न्यूज़। वो चाय पीते हैं जब वो न्यूज़ देखते हैं। कब? 5:45 PM यानी 5:45 बजे शाम के। पेज नंबर 8 पे क्या है? ही गोज़ फॉर आ वॉक इन द पार्क। वो जाते हैं पार्क में चलने के लिए, जॉगिंग करने के लिए 6:30 PM यानी 6:30 बजे वो जाते हैं घर से जॉगिंग करने के लिए। ही हैज़ डिनर विद हिज फैमिली 8 PM। और वो रात का खाना खाते हैं अपनी फैमिली के साथ रात को 8 बजे। ही गोज़ टू बेड 10 PM। और वो पलंग पर चले जाते हैं रात को 10 बजे। ऑन संडे मिस्टर रज़ा डज नॉट गो टू वर्क। इतवार वाले दिन वो मिस्टर रज़ा काम नहीं करते हैं। ही स्टे एट होम एंड स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। वो रहते हैं घर पर और सारा टाइम स्पेंड करते हैं किसके साथ? अपने ख़ानदान के साथ। इन द इवनिंग ही गोज़ आउट विद देम। और शाम के वक्त वो अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं। सम टाइम दे गो टू पार्क। कभी कभार वो लोग पार्क भी जाते हैं। सही। इसके बाद पेज नंबर 8 पे ही नीचे बॉटम पे देखेंगे तो 4th क्वेश्चंस हैं। वेयर डज मिस्टर रज़ा अली वर्क्स? एट व्हाट टाइम डज ही गो टू वर्क? व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे? अब आपको मालूम है, ये मैं रफ पैड पे लिख लेता हूँ। अब पहला सवाल है वेयर डज मिस्टर रज़ा अली वर्क्स? मिस्टर रज़ा अली वर्क। मिस्टर रज़ा अली कहाँ काम करते हैं? ही वर्क्स इन अ बैंक। वो बैंक में काम करते हैं। एट व्हाट टाइम डज ही गो टू वर्क? वो काम पर कब जाते हैं? ही गोज़ टू वर्क एट 7:30 AM। वो काम पर जाते हैं कब? सुबह 7:30 बजे घर से निकल जाते हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आप किस टाइम पर स्कूल के लिए जाते हैं? आई गो टू स्कूल एट 7:30 AM। मैं जाता हूँ स्कूल सुबह के 7:30 बजे। व्हेन डू यू वेक अप ऑन संडे?
आप इतवार वाले दिन सुबह कब उठते हैं? तो आई वेक अप एट 9 AM ऑन संडे। मैं उठता हूँ सुबह 9 बजे संडे वाले दिन। सही। पेज नंबर 9 पे आ गए। पेज नंबर 9 पे आ गए तो वर्क पेज है। अब ये क्या लिखा है? राइट योर ओन टाइम टेबल बिलो। अब अपना टाइम टेबल लिखें नीचे। पुट इन द टाइम एंड लिस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट यू डू। आप अपना टाइम लिखें और कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखें जो आप करते हैं। टाइम क्या है? 7 AM, सुबह के 7 बजे। वेकअप, उठ जाता हूँ। 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बजे। लंच एंड प्रेयर, यानी दोपहर का खाना खाता हूँ और इबादत करता हूँ, यानी नमाज़ पढ़ता हूँ। 6 PM, यानी शाम के 6 बजे। टेक टी एंड प्ले इन द गार्डन, चाय पीता हूँ और खेलता हूँ पार्क में। 8 PM, स्कूल होमवर्क, डू स्कूल होमवर्क एंड ईट डिनर एंड स्लीप। स्कूल का होमवर्क करता हूँ और रात का खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। एट 9 AM ऑन द वर्किंग डे यू आर डूइंग योर लेसन एट स्कूल। सुबह के 9 बजे जब काम के दिन होते हैं उसमें आप स्कूल में अपना लेसन पढ़ रहे होते हैं। फाइंड आउट वेयर अदर पीपल आर एंड व्हाट दे डू एट दैट टाइम। ढूंढें कि दूसरे लोग इस वक्त क्या कर रहे होते हैं और वो लोग इस टाइम को किस तरह यूज़फुल करते हैं। फिल इन द फॉर्म बिलो। ये जो नीचे फॉर्म दिया हुआ है इसको फिल करें। हु, आई। आई में, आई का मतलब क्या है? मैं। एट स्कूल, वेयर दे आर, मैं कहाँ होता हूँ? एट स्कूल, मैं स्कूल में होता हूँ। व्हाट दे डूइंग, मैं क्या कर रहा होता हूँ? स्टडी। माई मदर, मेरी अम्मी क्या कर रही होती? एट होम, वो घर पर होती हैं। डू होमवर्क, क्या घर के काम कर रही होती हैं। माई फादर, मेरे अब्बू। एट ऑफिस, सुबह के 9 बजे मेरे अब्बू किधर होते हैं? ऑफिस में होते हैं। डू इस ऑफिस जॉब, और वो अपने ऑफिस का काम कर रहे होते हैं। माई ग्रैंड मदर एट होम, मेरी दादी जो हैं घर पर होती हैं। हेल्प माई मदर, मेरी अम्मी की मदद करवा रही होती हैं। माई ग्रैंड फादर, मेरे दादा अबू। एट गार्डन, वो गार्डन में होते हैं। रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहे होते हैं। माई टीचर, मेरे उस्ताद। एट स्कूल, वो स्कूल में होते हैं। टीच मी, मुझे पढ़ा रहे होते हैं। वैन ड्राइवर, वैन ड्राइवर क्या कर रहा होता है सुबह के 9 बजे? आउटसाइड स्कूल, वो बाहर होता है स्कूल के और वैन में बैठा होता है या सो रहा होता है। तब शॉपकीपर, जो हमारे इधर के कैंटीन का शॉपकीपर होता है वो क्या कर रहा होता है? एट शॉप, वो शॉप पे होता है। डील कस्टमर, यानी कस्टमर को डील कर रहा होता है। कोई भी कस्टमर आता है उसकी शॉप पे तो उसको डील कर रहा होता है। सेक्शन सी आ गया। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और एन अदर एल्डर पर्सन, अपने दादा दादी से पूछे या किसी ऐसे बंदे से पूछे जो बड़ा हो आपसे घर में। व्हाट डिड दे लाइक टू डू व्हेन दे आर योर एज, वो क्या करते हैं जब वो आपकी एज में थे तो वो क्या करते थे। तो ये भी मैंने इसमें लिखा हुआ है रफ पैड पे। व्हेन दे वर इन माई एज, जब वो मेरी एज में थे। दे लाइक प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, वो उनको पसंद था फुटबॉल खेलना और क्रिकेट खेलना। डिड दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते थे? यस दे वेंट टू स्कूल, हाँ वो स्कूल जाते थे। वट वॉज देयर फेवरेट टॉय और गेम, उनका फेवरेट टॉय और गेम क्या है? तो हिज फेवरेट गेम वॉज फुटबॉल, उनका जो मेरे दादा का फेवरेट गेम है वो फुटबॉल है। आपके दादा का जो हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद आ गया पेज नंबर 10, थिंक यू कैन डू, जो आप सोचें आप क्या कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर, पिक्चर बनाएं। टू शो व्हाट यू डू ड्यूरिंग द डे, आप दिन में क्या क्या करते हैं उनकी पिक्चर्स बनाएं और उनके ऊपर लिखें। राइट फ्यू सेंटेंस अबाउट हाउ यू स्पेंड योर टाइम ऑन द संडे, तुम कुछ लाइनें लिखो कि तुम संडे वाले दिन क्या करते हो और क्या क्या
कैसी कैसी क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो। ड्रॉ पिक्चर टू, उनकी पिक्चर्स भी बनाओ। टॉक टू सम ऑफ योर रिलेटिव एंड फाइंड आउट व्हाट वर्क दे डू यू डू नाउ, व्हाट वर्क योर ग्रैंड फादर डज और डिड। अब अपने किसी रिलेटिव से पूछें कि वो क्या काम करते हैं और आप उस वक्त क्या काम कर, इस एज में आप क्या काम कर रहे हैं, और आपके दादा दादी, आपके दादा उस वक्त क्या काम करते थे इस एज में, तो वो लिखना है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। गिव रीज़न फॉर योर चॉइस, अपना रीज़न दीजिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या क्लास में डिस्कस करनी होंगी। यूनिट 1 व्हाट वी हैव लर्न, यूनिट 1 से हमने क्या सीखा। आई हैव लर्न अबाउट, मैंने सीखा मेरे अपने बारे में, मेरे क्लासमेट के बारे में, रिलेशंस के बारे में, रिश्तों के बारे में। हाउ वी स्पेंड आवर टाइम, हमें अपना टाइम किस तरह स्पेंड करना चाहिए। टेल योर टीचर समथिंग यू हैव लर्न अबाउट योर फ्रेंड, क्या अपने टीचर को बताएं कि आपने अपने दोस्त से क्या सीखा है। हाउ टॉल आर यू, आप कितने लंबे हैं। आप इंची टेप से नाप सकते हैं या कोई मेजरिंग स्केल से नाप सकते हैं कि आप कितने लंबे हैं, कितने सेंटीमीटर के। कैन यू नेम यू ऑल योर रिलेशन, आप अपने सारे रिलेटिव्स के नाम जानते हैं, जैसे अब्बू, अम्मी, बेटा, बेटी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर का नाम, ग्रैंडसन यानी पोते का नाम, पोती का नाम, या भाई का नाम, बहन का नाम, अंकल का नाम, आंट का नाम। इन सब का नाम हमने इस चैप्टर में सीखा है। और इसके बाद आखिरी चीज़ हमने क्या सीखी, व्हाट डू पीपल डू एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, क्या करते हैं अलग अलग मुख्तलिफ टाइम पे लोग क्या करते हैं। जैसे सुबह के 9 बजे हम सो रहे हैं, सुबह के 10 बजे हम पढ़ रहे हैं, शाम में 5 बजे हम खेल रहे हैं। डिफरेंट टाइम पे हम डिफरेंट चीज़ें करते हैं। सही है, उम्मीद करता हूँ पेज नंबर 11 तक समझाना आपको अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।